हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, अभी तक हमने जब भी चार्ज की बात की है तो हमने हमेशा पॉइंट चार्ज की बात की है ना। इवन वी नो दैट कूलम्स लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज ओनली। इक्विलिब्रियम की भी बात की तो हमने पॉइंट चार्जेस की बात की, लेकिन प्रैक्टिकली पॉइंट चार्ज नहीं होता। प्रैक्टिकली हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली किसी सरफेस पे या किसी वॉल्यूम पे या किसी लाइन पे चार्ज होता है, ठीक है, उसकी स्टडी हम करते हैं पॉइंट चार्ज की, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, तो आज हम पढ़ेंगे देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ना आपको कैलकुलस थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका तीन तरह का हो सकता है। पहला है आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी लाइन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक लाइन है जिसके ऊपर हमने चार्ज को फैला दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक टर्म होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है ये? इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। यूनिट होती है इसकी कूलम पर मीटर। अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ये। यानी आपने लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अगर मान लो हम छोटी सी लाइन का, मान लो हमने DL लेंथ ले लिया, छोटा सा लेंथ है DL, और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इस DL को मल्टीप्लाई करना होगा इसके लाइन चार्ज डेंसिटी से। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हम लेम्डा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DQ अपॉन DL से, ठीक है। अगर इस छोटी सी लेंथ का टोटल चार्ज DQ है तो लेम्डा कैन बी रिटन एज DQ बाई DL। समझ में आ रही है बात? सेकेंड टाइप है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज जैसा नाम है, किसी सरफेस पे चार्ज अगर फैली हो, मान लो कोई सरफेस है आपके पास, इस पे चार्ज फैली है, इस पे हमने क्या किया, पूरे चार्ज को फैला दिया है। यहाँ पे हमने इस लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसे हम। 6 ऐसा दिखता है कुछ। यूनिट होती है, क्या होगी यूनिट बताओ, कूलम ऑब्वियसली पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसे समझाऊँ तो सपोज हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। इस एरिया को हम लिख दिए DA, और सपोज इस एरिया में चार्ज है DQ, ठीक है। तो हम सिग्मा को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल्स DQ बाई DA। या कह सकते हो आप कि इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से। अब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी खुद से लिख सकते हो, क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये समझने के लिए हम एक वॉल्यूम लेते हैं। सपोज हमने कोई वॉल्यूम लिया, ठीक है। यहाँ पे दिखाना मुश्किल है, ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है, और हमने एक एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया इसके अंदर, जिसको मैं कुछ ऐसे दिखा देती हूँ। एक एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया है हमने, मान लो ये वॉल्यूम है DV, और इसके अंदर चार्ज है DQ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी टाइप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे समझने के लिए हम डेंसिटी का यूज़ करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसे समझने के लिए हमारे पास क्या टर्म है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेसिकली सारे चार्ज डेंसिटी ही हैं, टाइप्स ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर लाइन होगा तो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। इसे डिनोट करते हैं हम रो से,
ठीक है, यूनिट होती है इसकी कूलम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे अगर हमें डी क्यू निकालना हो इस वॉल्यूम पे कितनी चार्ज है, तो उसको सिंपली हम इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो यहाँ पे रो को कैसे आप लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी बी। क्लियर है, छोटी सी बात थी। अब इसके बेसिस पे है कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। लिख लिया, चलो एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। लाइन चार्ज डेंसिटी पे एक क्वेश्चन देती हूँ मैं। लिखिए, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q due to rod of linear charge density lambda coulomb per meter as shown in फिगर। ठीक है, एक रॉड दी हुई है, इसके लेंथ गिवन है और एक पॉइंट चार्ज दी हुई है जो इससे ए डिस्टेंस अवे है, चार्ज Q। ठीक है, क्या गिवन है कि इस रॉड की लेंथ L है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेम्डा गिवन है, लेम्डा कूलम पर मीटर, दिस इज़ गिवन। तो आपको बताना है कि इस Q पे कितनी फोर्स ये Q एक्सपीरियंस कर सकती है। एक बार खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन Q फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का निकालने का बस एक फॉर्मूला पता है जो हमें कूलम्ब्स लॉ देता है। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट कूलम्ब्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे हमें एक पॉइंट चार्ज है और दूसरी वाली क्या है, एक एक्सटेंडेड बॉडी है, एक बड़ी सी बॉडी है जो ऑब्वियसली पॉइंट चार्ज तो नहीं है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन, तो यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते, फिर क्या करें, दिमाग अप्लाई करो, देखो कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अलावा तो कुछ आता नहीं है। तुम क्या करते हैं, इस बड़ी सी ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने इस बड़ी सी ऑब्जेक्ट को एक छोटा सा पार्ट लिया, हमने यहाँ पे dx लेंथ का, हमने dx लेंथ का पार्ट लिया और इस dx की डिस्टेंस मान लो इस पॉइंट चार्ज से कितनी है, x है। अब मुझे बताओ, अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट सब कुछ भूल जाओ, बस आप देखो कि ये छोटी सी लेंथ है, एलिमेंट्री लेंथ इसको आप कह सकते हो, डिफरेंशियल लेंथ कह सकते हो, बहुत छोटी सी लेंथ है। ठीक है, मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बनाया है, बट ये बहुत छोटी सी लेंथ है, इतनी छोटी है कि इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस Q से x है, इसके इनिशियल एंड का और फाइनल एंड का लेंथ x है। समझ रहे मेरी बात, इतनी छोटी है। तो इस पर्टिकुलर Q के लिए ये dx क्या है, एक पॉइंट मास की पॉइंट चार्ज की तरह है। यानी अगर सिर्फ dx की चार्ज को हम लें, dx लेंथ में जितनी चार्ज है उस चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज हम ट्रीट कर सकते हैं। यानी इस dx लेंथ के लिए की वजह से जो फोर्स इस पर लग रही है उस पर कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप लिख लो इस जगह पे, ये क्या थी, Q थी ना, इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रही है, जिसको मैं यहाँ पे df से डिनोट क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये छोटी सी लेंथ के लिए की वजह से हमें तो पूरी लेंथ का निकालना है। तो df को हम क्या लिखेंगे, सिंपली कूलम्ब्स लॉ लगा दो, KQ। अगेन यहाँ पे कितनी चार्ज है बताओ, लेंथ तो dx है, हमारे पास क्या दी हुई है कि दिस इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा, हमें पता है। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उसको सिंपली आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये चार्ज dq आ जाएगी, कितनी है, लेम्डा इंटू dl है, dx लिया है ना हमने, dx है, फाइन। तो ये छोटी सी चार्ज आ गई इस पे, ठीक है, अपॉन लेंथ का स्क्वायर, लेंथ क्या है, x है, x का स्क्वायर आ गया। तो ये कौन सी फोर्स आई, दिस इज़ द डिफरेंशियल फोर्स ड्यू टू दिस डिफरेंशियल सेक्शन, द स्मॉल सेक्शन। अब हमें पूरे लेंथ की वजह से इस पे फोर्स निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह के डिफरेंशियल सेक्शन इनफाइनाइट लेंगे,
बहुत सारे सेक्शंस में इसको ब्रेक कर देंगे, सबकी वजह से फोर्स निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। बिकॉज यहाँ इन्फानाइट सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे हम समेशन नहीं कर सकते। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, मैं भी इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ, तो हमें बेसिकली यहाँ इंटीग्रेट करना है। जो मैथ्स के बच्चे नहीं भी हैं, अब तक आप समझ गए हो कि फिजिक्स मैथमेटिक्स टूल है फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हमने इस तरह के सेक्शंस इन्फानाइट टाइम्स ब्रेक किए हैं इस लेंथ को, और हमने सबकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकाला है और उस फोर्स को हमने ऐड कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लेंथ को हम मान लेते हैं कि ये dx लेंथ हमने पहले स्टार्टिंग में लिया, धीरे धीरे सम करते 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 हम एंड पे आ गए। तो स्टार्टिंग में x की वैल्यू कितनी होगी, जब हम स्टार्टिंग में dx को लेंगे बिल्कुल इस एंड पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी a, और एंड पे जाके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी x की वैल्यू कितनी होगी l प्लस एक्स। समझ रहे हो, मैं भी इंटीग्रेशन के लिमिट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q क्या हो जाएगी, df को आप इंटीग्रेट कर देना, करो k q लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। x की इंटीग्रेशन x की लिमिट पुट करनी है, कहाँ से कहाँ, इस एंड से इस एंड पे। इस एंड पे जब जाते, अगर dx यहाँ होती तो x यहाँ होता, x की वैल्यू होती a, और जब dx इस जगह पे चला जाएगा तो x यहाँ तक, तो x की वैल्यू l प्लस ए, ठीक है। इंटीग्रेट करो, k q लेमडा कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गई, बचा क्या, x माइनस 2 dx। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, x n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n प्लस 1 प्लस अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यही करना है हमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली f इक्वल्स k q लेमडा x माइनस 2 प्लस 1 क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स आ गया। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ है, a से l प्लस ए है, a से l प्लस ए है, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, k q लेमडा, अच्छा एक माइनस साइन भी है ना, यहाँ पे माइनस साइन भी होगा। नीचे में हमने क्या करना है, n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस के साथ आ जाएगा। तो पहले अपर लिमिट को पुट करो, फिर लोअर लिमिट को पुट करो। माइनस साइन है तो ऑपोजिट हो गया, तो मैंने पहले लोअर लिमिट को पुट कर दिया, देन अपर लिमिट को पुट किया, तो ये हो जाएगी आपकी f की वैल्यू, यानी ये हो गई फोर्स की वैल्यू। फोर्स इक्वल्स क्या आ गया, k q लेमडा 1 अपॉन ए माइनस, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नोट कर लो इसे, नोट कर लिया। अच्छा बच्चे, कभी कभी क्वेश्चन सेटर होते हैं ना, कभी कभी चालाकी करते हैं ऑप्शंस देने में, कभी कभी नहीं, जनरली चालाकी करते हैं। उनको पता होता है बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर सकते हैं, उस मिस्टेक्स को वो ज़रूर ऑप्शंस में डालते हैं। सपोज़ यहाँ पे जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि एक्सटेंडेड बॉडी है तो क्यों ना हम इसका सेंटर ऑफ मास ले लें और ये कंसिडर कर ले कि ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा है और हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दें। अगर हम इस तरह से इसको प्रोसीड करते तो आंसर कितना आता, देख लो, k q, अगर यहाँ पे टोटल चार्ज हम रख दें तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, लेमडा लाइन चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज क्या आ गया इसका, q इक्वल्स लेमडा इंटू एल, तो लिख दो लेमडा इंटू एल अपॉन डिस्टेंस क्या हो गई, a प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू। बच्चे ने जैसे इस आंसर को देखा टिक मार के चले आए कि यही आंसर होगा, नेगेटिव आ गया ना। तो इस तरह से नहीं चलना है, यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास वाला रूल नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे हर एलिमेंट्री सेक्शन की अलग अलग डिस्टेंस है इस क्यू से, है ना, और फॉर्मूला कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे कभी भी सेंटर ऑफ मास वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना कि जब भी एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो हमें हमेशा कैलकुलस मेथड से चलना होता है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। एक और क्वेश्चन लिख लो आप, एक और क्वेश्चन थोड़ा इस तरह का ही, थोड़ा इससे ज़्यादा एडवांस लेवल का। लिखो, फाइंड
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल थीन यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ लेंथ L, ठीक है, हैविंग चार्ज कैपिटल Q, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन है लैम्डा एंड प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तो इस दो रॉड को जो सेम लेंथ L की है उसको हमने लेंथ L से की दूरी पे रखा है, एंड एक एंड से दूसरे एंड से हमने लेंथ L की दूरी पे रखा है। दीज आर द 4 ऑप्शंस, ऑब्वियसली एक ऑप्शन इसमें से सही है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे खुद से आप ट्राई करें, ठीक है। जो बोर्ड के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी एडवांस लेवल है, बट जो बच्चे JEE एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को करना चाहिए, ताकि आपका माइंड थोड़ा शार्प होगा। खुद से ट्राई करो इसे, ठीक है। नहीं होता है तो मैं हूँ यहाँ पे, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी एंड मुझसे इसका सोल्यूशन आप पूछ सकते हो। कहोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या बाद वाले कभी लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगी, बट पहले खुद से ट्राई करो। देखो, अगर हिंट्स बोलोगे तो मैं हिंट्स दे सकती हूँ आपको। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था, दूसरा हमारा एक्सटेंडेड बॉडी था। यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है, दोनों ही बॉडी एक्सटेंडेड है। तो इतना तो तय है कि हमें दोनों पे ही एलिमेंट्री सेक्शन लेना होगा, ठीक है। एक बार इस पे लेंगे, एक बार इस पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं बता देती हूँ प्रोसेस, आप खुद से करोगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट्री सेक्शन लेंगे, उसको एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ पे हमने एक एलिमेंट्री सेक्शन लिया तो अभी हमें पुराने वाले इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सॉल्व करना है। हमें इस एलिमेंट्री सेक्शन पे जो फोर्स आएगा वो बिल्कुल पुराना वाला फॉर्मूला होगा। क्लियर है। हमें क्या करना है, इस एलिमेंट्री सेक्शन पे जो फोर्स आएगा उसके लिए हमें फिर से क्या करना है, एक एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ लेना होगा, इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे हम, फिर इसको पूरे रॉड पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस पूरे रॉड की वजह से इस एलिमेंट्री सेक्शन पे हमारा फोर्स आ गया। अब इस पूरे रॉड की वजह से इस पूरे रॉड पे हमें फोर्स निकालना है, तो मैं वापस से इस एलिमेंट्री सेक्शन पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ से यहाँ पूरे रॉड पे। एक बार करके देखना, यहाँ पे हमारा डबल इंटीग्रेशन यूज़ होगा। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे रॉड की वजह से इस एलिमेंट्री सेक्शन पे हमारा फोर्स आएगा, दूसरी बार करेंगे तो इस पूरे रॉड की वजह से इस पूरे रॉड पे फोर्स आएगा। एक बार करके देखना, बड़ा अगर आंसर आपका आ जाता है ना तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इसे खुद से करिए एंड हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लिख लिया, इरेज कर देती हूँ इसे, खुद से सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज एक रिंग है, सेमी रिंग कह सकते हो, हाफ रिंग है, और इसके सेंटर पे चार्ज रखिए Q, ठीक है। इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। एंड इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। लीनियर ही होगी बिकॉज रिंग आपकी क्या है, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, कह सकते हो लैम्डा कूलम पर मीटर। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये रिंग पूरी होती, अगर ये पूरी की पूरी एक रिंग होती तो इसके सेंटर पे कितनी फोर्स लगती, मुझे पता है। पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे फोर्स कितनी लगती, सेंटर पे जो चार्ज रखी है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता, 0 ऑब्वियसली, बिकॉज इस हर एलिमेंट्री सेक्शन की अगर मान लो हमने यहाँ पे एक छोटी सी सेक्शन रख ली, इसकी वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रही होती, इसकी वजह से इस पर कुछ फोर्स लग रही होती, एक दूसरे को कैंसिल कर देती। तो हर एलिमेंट्री सेक्शन के लिए एक ऑपोजिट पार्ट पे भी एक दूसरा एलिमेंट्री सेक्शन होता है जिसकी वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती। ऑब्वियसली डिस्टेंस तो हर एलिमेंट्री सेक्शन का, रिंग के हर पेरीमीटर का डिस्टेंस इस Q से क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितनी होती है, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होती, तो हमें इसकी बात तो करनी है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे पूरे रिंग ना लेके क्या की है, हाफ रिंग रखी है। अब इस पूरे रिंग की वजह से, इस हाफ रिंग की वजह से हमें इस पर फोर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सटेंडेड बॉडी है, दूसरी पॉइंट चार्ज है, तो हम फिर से क्या करते हैं, इस जगह पे कहीं पे हम क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट्री सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक एलिमेंट्री सेक्शन लिया। अच्छा एक और बात, आप यहाँ पे मान लो कि ये क्या है, ये वाली डायरेक्शन आपकी x है और ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या है, y, x एक्सिस y एक्सिस, और ये पॉइंट कहाँ रखी है, आपकी ओरिजिन पे रखी है। अब आगे बनाइए, मान लो कि हमने एक छोटी सी एलिमेंट्री सेक्शन ली और ये मान लिया कि ये आर्क जो एलिमेंट्री सेक्शन है ऑन द रिंग वो बना रही है कितनी एंगल इस पर बना रही है, d थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। और x एक्सिस से ये बना रही है थीटा एंगल,
ठीक है। इस एलिमेंट्री सेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल बना रही है। इसको हम एक सिंगल लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे एक काफ़ी डिस्टेंस दे दी है दोनों पॉइंट के बीच में, बट ये जो लेंथ है ना काफ़ी छोटी है, बिकॉज ये एलिमेंट्री सेक्शन है, बहुत छोटी लेंथ है, इतनी छोटी है कि इसको हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इस लेंथ को हम क्या कह सकते हैं? अगर मैं डी थीटा ले लिया, ये रेडियस ऑब्वियसली आर है, ये गिवन है, रिंग की रेडियस आर गिवन है, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं इसको आर डी थीटा, है ना। आर्क की लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आर डी थीटा, अगर मैं यहाँ पे इसकी डी क्यू कितनी है पूछूँ तो क्या होगी? सिंपली लेमडा इंटू दिस लेंथ। क्लियर है? तो इस एलिमेंट्री सेक्शन की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ये भी सबको समझ में आ रही है बात, जिसको मैं डी एफ से डिनोट कर रही हूँ। डी एफ यहाँ लिख दूँ कहीं पे? डी एफ की वैल्यू कितनी होगी? सिंपली के, मैं हर जगह के लिख रही हूँ, ध्यान देना। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए मैं उसको के लिखती हूँ, बाद में उसे पुट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। डी एफ की वैल्यू क्या हो गई? के इंटू ये वाली चार्ज लिख दो क्यू, दूसरी चार्ज यहाँ पे है एलिमेंट्री सेक्शन की, कितनी है चार्ज? लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो आ रही है ना, रेडियस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस हो गई। ये डी एफ की वैल्यू हो गई। अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है यहाँ से यहाँ। कैसे इंटीग्रेट करें भाई, कैसे इंटीग्रेट करें? देखो, हमने देखा कि इस सेक्शन की वजह से लेंथ जो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, अगर ये सेक्शन यहाँ होगा तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये सेक्शन यहाँ होता तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाती, यहाँ होता तो फोर्स की यानी हम देख रहे हैं कि विथ डिफरेंट एलिमेंट्री सेक्शन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस, ठीक है। यानी फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो उसको ऐसा इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर फोर्स की डायरेक्शन हर एलिमेंट्री सेक्शन के साथ साथ चेंज कर रही है तो फोर्स को, इस डीएफ को आप ऐसा इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस डीएफ की दो कंपोनेंट लेते हैं। एक कंपोनेंट ले लेते हैं वाई या नेगेटिव वाई कह सकते हो डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट ले लेते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगी? डी एफ कॉस थीटा होगी ना, ये थीटा है, और ये क्या हो जाएगी? डी एफ साइन थीटा। अब देखो, डी एफ कॉस थीटा तो हर कंपोनेंट के लिए प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन में आप ले सकते हो, या कंपोनेंट कह सकते हो डी एफ कॉस थीटा, और हर एलिमेंट्री सेक्शन की वजह से जो फोर्स आ रही है उसकी एक कंपोनेंट आप वाई डायरेक्शन में ले सकते हो, डी एफ साइन थीटा। तो अब इन दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, बिकॉज ये अब एक फिक्स डायरेक्शन है, ये एक फिक्स डायरेक्शन है। अगर डी एफ एक्स लिखो तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डी एफ कॉस थीटा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में डी एफ साइन थीटा। तो एफ इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एफ इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। डी एफ क्या हो गई? के क्यू लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम? थीटा ही तो चेंज हो रहा है, एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक आएगी, तो थीटा कहाँ से कहाँ चेंज करेगा? 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। कर लो, इंटीग्रेट करके देख लो, वैल्यू 0 आएगी। करके देख लो इंटीग्रेट, क्या आएगी आपकी वैल्यू? के क्यू लेमडा आर, यहाँ पे एक आर मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन थीटा, है ना। साइन थीटा 0 से पाई, साइन पाई 0, साइन 0 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी हमने देखा कि इस केस में यहाँ पे लिख दूँ एफ एक्स 0 होता है, एफ एक्स 0 होता है। एफ वाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एफ वाई कितनी होगी? तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म दैट मीन्स डी एफ कितनी हो गई? के क्यू लेमडा बाई आर एंड साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करो इसे, 0 से पाई कीजिए, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, के क्यू लेमडा बाई आर, कॉस पाई -1,
कॉस पाई कितनी होती है, माइनस कहीं बाहर लिख दें, ठीक है। कॉस पाई कितनी होती है, -1 एंड माइनस ऑफ कॉस ज़ीरो कितनी होती है, कॉस ज़ीरो होती है 1। यहाँ पे एक माइनस साइन है तो यहाँ पे एफ वाई कितना आ गया हमारा, -2 + 2 कितना आ गया, 2k³ λ/r। यह आ गई आपकी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज इन वाई डायरेक्शन। यानी अगर हमें टोटल फोर्स लिखना हो तो इन दोनों का हम सम ले सकते हैं, ठीक है, वेक्टर सम ले सकते हैं। तो टोटल फोर्स कितनी आ गई, फाइनली टोटल फोर्स कितनी आई हमारे पास, Fx तो 0 है तो बचा हमारे पास क्या, 2k λ/r। अगर डायरेक्शन लिखना चाहो तो इस केस में आप डायरेक्शन लिख सकते हो -g। बिल्कुल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, यानी अगर एक हाफ रिंग है, इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है नीचे की तरफ, समझ में भी आ रहा है। क्योंकि अगर इस चार्ज पे अगर इस एलिमेंट्री सेक्शन को देखो, इस एलिमेंट्री सेक्शन को देखो तो इसकी वजह से 2 फोर्स लगेगी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में। इस दोनों की ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ ये कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये 2 एलिमेंट्री सेक्शन हो गए, इसकी वजह से एक फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लगेगी, एक फोर्स ऐसी लगेगी, दोनों की फिर अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगी, बचेगी वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि क्वेश्चन का आंसर कैसा आ सकता है, थोड़ा सा खेलो, ठीक है। क्वेश्चन से थोड़ा सा खेलना सीख लोगे ना तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग जाएगा। ये तो समझ में आ रही है कि किसी हाफ रिंग की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पे जो उसके बिल्कुल सेंटर पे रखा है, इस पे फोर्स हमेशा क्या लगेगी, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो नोट कर लीजिए इसे।